गौरव। यस मैम। यस मैम। अरे तुम दोनों क्यों बोले? मैम वो आपने गौरव नाम पुकारा तो असल में मेरा नाम भी गौरव है और इसका नाम भी गौरव ही है। अच्छा ऐसी बात है। ओहो, फिर तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। नहीं मैम, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी आप नहीं है ना, इसीलिए। पहले जो क्लास टीचर थी वो तो मुझे अच्छे से जानती थी। अच्छा, तुम कोई 30 मार खा हो? कुछ ऐसा ही समझ लो मैडम। बस बड़े बदतमीज बच्चे हो तुम। एक काम करो, मुझे अपना पूरा नाम बताओ। तो सुनिए मैडम, मेरा नाम है गौरव रायजादा। और तुम्हारा पूरा नाम क्या है? जी मेरा नाम गौरव शर्मा है मैम। ठीक है, तो आज से मैं तुम्हें गौरव शर्मा कहकर बुलाऊंगी और तुम्हें सिर्फ गौरव। वैसे मैडम, आप चाहे तो इसे गौरव गरीब नाम से भी बुला सकती हो। क्लास का सबसे फटीचर बच्चा है ये, लेकिन किस्मत देखिए, इसके माँ बाप ने नाम मेरे जैसा रख दिया, जो इसकी हालत और औकात से बिल्कुल मेल नहीं खाता। गौरव रायजादा की बात सुनकर क्लास के सारे बच्चे बेचारे गौरव शर्मा पर जोर जोर से हंसने लगे। ये पहली बार नहीं था जब गौरव रायजादा ने गौरव शर्मा का मजाक बनाया था, लेकिन ये सब देखकर टीचर को गुस्सा आ गया और उन्होंने सारी क्लास को डांट लगाई। लेकिन वो लाख कोशिशों के बाद भी दोनों गौरव के बीच इस फर्क को कम नहीं कर पाई। अगले साल फिर नई क्लास टीचर आ गई और बेचारे गौरव शर्मा का फिर से भरी क्लास में मजाक उड़ाया गया। उस दिन शाम को जब गौरव बगीचे में पेड़ के नीचे शांत बैठा था, तभी उसके पड़ोस में रहने वाली रितु उसके पास आई, जो उससे 5 साल बड़ी थी। क्या हुआ गौरव, तू इतना उदास क्यों बैठा है? रितु दीदी, गरीब होना गुनाह है क्या? अरे बाप रे, कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। क्या हो गया भाई, तू ठीक तो है? दीदी आज फिर उस गौरव रायजादे ने मेरा मजाक बनाया। देख, तू मेरी बात सुन। वो अपना टाइम और सारी एनर्जी तुझे नीचा दिखाने में लगाता है, और जबकि तू अपनी सारी एनर्जी पढ़ाई में लगाता है। और फिर क्लास में फर्स्ट कौन आता है? मैं। हाँ तो बस उसे ऐसे ही बोलने दे। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा, समझा? अच्छा वैसे तूने कभी बताया नहीं कि तू बड़ा होकर क्या बनना चाहता है? रितु दीदी, मैं ना डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अरे बाप रे, ये तो बड़ा मुश्किल है। क्यों दीदी, ऐसा क्यों बोल रही हो? देख, एक तो तू जनरल कैटेगरी से है, ऊपर से तेरे पापा के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो तुझे किसी प्राइवेट कॉलेज से MBBS करवा सके। इसका मतलब तो मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। हाँ, टॉप करना होगा बेटा, तभी जाकर तेरा सपना पूरा होगा। तो फिर मैं दिन रात एक कर दूंगा दीदी। वैसे दीदी, आप क्या बनना चाहती हो? जब बन जाऊंगी तब तुझे खुद ही पता चल जाएगा। रितु बहुत ही समझदार और पढ़ने में बहुत तेज थी और हमेशा पढ़ाई में गौरव की मदद किया करती थी। इसी तरह कई साल बीत गए। अब गौरव 12वीं क्लास में आ गया था। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ MBBS की तैयारी भी कर रहा था। और फिर वो दिन भी आ गया जब उसे MBBS एंट्रेंस का पेपर देना था। और हीरो, रेडी है तू? हाँ दीदी, बिल्कुल रेडी हूँ। गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुन। सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेना, जल्दबाजी मत करना, ठीक है? ठीक है दीदी, अब मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट हीरो। गौरव ने झुककर रितु के पैर छुए और फिर सीधा एग्जाम सेंटर पहुंचा। वो बहुत खुश था। तभी उसे वहाँ दूसरा गौरव नजर आया। अरे देखो तो, गौरव गरीब आया है, वो भी डॉक्टर बनने। अबे मान ले, गलती से तेरा एंट्रेंस निकल भी गया ना, तो फीस कहाँ से चुकाएगा बे? और अगर प्राइवेट कॉलेज मिला तो फिर तो तू अपना घर बार बेच के भी फीस नहीं दे पाएगा। बड़ा है MBBS बनने फटीचर कहीं के। गौरव हमेशा की तरह उसे देखकर मुस्कुराया और बिना कुछ कहे एग्जाम सेंटर के अंदर चला गया। तो वहीं अमीर गौरव भी उस पर हंसते हुए सेंटर के अंदर चला गया। फिर कई दिनों के बाद जब एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आया तो गौरव शर्मा के 720 में से 699 नंबर आए थे, जबकि गौरव रायजादा के 600 नंबर आए थे। रिजल्ट देखने के बाद अमीर गौरव ने गरीब गौरव शर्मा का मजाक बनाते हुए कहा, ले हो गया बेटा, जनरल कैटेगरी में सरकारी कॉलेज तो अब तुझे मिलने से रहा। अब क्या करेगा गौरव शर्मा? और मुझे देख, 600 नंबर लाकर भी अब मैं पढ़ूंगा MBBS, वो भी सबसे महंगे कॉलेज से। मैं बनूंगा डॉक्टर गौरव रायजादा और तू बनेगा मेरे हॉस्पिटल का वार्ड बॉय। अमीर गौरव की ये बातें सुनकर बेचारा गरीब गौरव बुरी तरह से टूट गया और वहीं रोने लगा। उसे लगा कि अब उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया है। वो मायूस होकर सीधा अपने घर अपने कमरे में पहुंचा। क्या कर रहा है गौरव? तो क्या करूं दीदी, बस एक नंबर से रह गया मैं। मुझे अब सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाएगा।
और प्राइवेट कॉलेज से पढ़ सकूं, इतनी औकात नहीं है मेरी। पागल हो गया है क्या? अपने माँ बाप के बारे में सोच, समझदारी से काम ले गौरव। और ये तो तेरा पहला ही अटेम्प्ट था ना, दूसरी बार कोशिश करना और तैयारी के साथ, समझा? रोते हुए गौरव को रितु ने गले से लगा लिया और उसे चुप कराने लगी। फिर अगले दिन जब रितु गौरव का हाल पूछने फिर से उसके घर आई तो उसने देखा कि दरवाजे पर अखबार पड़ा हुआ था। रितु ने वो अखबार उठाया और पहले पेज की खबर पढ़ने लगी और फिर उसका चेहरा पीला पड़ गया। ओह शिट गौरव, देख जरा, तेरे एमबीबीएस के एंट्रेंस एग्जाम का पेपर लीक हुआ था। देख इसमें क्या लिखा है। एमबीबीएस के एंट्रेंस एग्जाम का पेपर लीक हुआ। पुलिस ने चंदू नाम के सॉल्वर को किया गिरफ्तार। चंदू ने कबूला उसने एक छात्र से 10 लाख रुपए लिए थे। पुलिस चंदू से पूछताछ कर रही है। अब क्या होगा दीदी? होगा क्या, अब पुलिस उस छात्र को पकड़ेगी जिसने उससे वो पेपर खरीदा। अभी रितु और गौरव बात कर ही रहे थे कि तभी गौरव के घर के सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकी और उस जीप से निकले पुलिस वाले सीधे गौरव का कॉलर पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगे। रितु और गौरव के लाख विरोध करने पर भी पुलिस वालों ने गौरव को नहीं छोड़ा और फिर अगले दिन कोर्ट में। माय लॉर्ड, ये गौरव शर्मा ही वो शख्स है जिसने सॉल्वर चंदू से 10 लाख रुपए में पेपर खरीदा और फिर उसने उसी पेपर से रट्टा मारकर इतने टफ एग्जाम में पहली बार में ही 699 नंबर हासिल कर लिए। ये झूठ है सर, मैंने कुछ नहीं किया। ऑर्डर ऑर्डर, तुम्हारा वकील कौन है? जज के इतना कहते ही कोर्ट रूम के दरवाजे से रितु अंदर आई जो वकील के कपड़ों में थी। जी माय लॉर्ड, मेरा नाम रितु दास है और मैं गौरव शर्मा की वकील हूँ। जज साहब, पहली बात तो ये कि मेरा क्लाइंट इतना गरीब है कि वो किसी को 10 लाख तो क्या 10,000 भी नहीं दे सकता, और दूसरी बात, मेरा क्लाइंट किसी चंदू को नहीं जानता। झूठ, चंदू ने पुलिस से पूछताछ में गौरव शर्मा का ही नाम लिया है और माय लॉर्ड, पकड़े जाने के डर से ही इसने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। बोलिए, क्या ये भी झूठ है? इसलिए क्योंकि चंदू ने पुलिस से पूछताछ में गौरव का नाम लिया था, मगर कौन सा ये उसने नहीं बताया था। हम नाम होने का फायदा गौरव रायजादा ने उठाया और चंदू के परिवार को 5 लाख रुपए देकर चंदू से गौरव शर्मा का नाम कहलवा दिया। और अगर इस सब पर आपको यकीन नहीं होता तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी करने का एक और तरीका है मेरे पास जज साहब। बताइए रितु, क्या चाहती हैं आप? यही, इसी वक्त आप सरकारी मेडिकल कॉलेज के डीन और सीनियर डॉक्टर्स को बुलाइए। वो यही एक टफ पेपर तैयार करेंगे जो पूरे 720 नंबर का होगा और फिर दोनों गौरव आपके सामने ही उस पेपर को सॉल्व करेंगे। ये क्या बात हुई जज साहब? मतलब कुछ भी होगा क्या इस कोर्ट रूम में? एक मिनट, बात में दम है। जल्दी से डीन और उनकी टीम को बुलाया जाए। आज चाहे रात भर कार्रवाई चले पर इस केस का इंसाफ होकर रहेगा। सरकारी वकील गौरव रायजादा को बचाने की लाख कोशिश करता रहा मगर जज के सामने उसकी एक न चली। सरकारी मेडिकल कॉलेज के डीन और उनके डॉक्टर्स की टीम ने वहीं कोर्ट में एक नया और बहुत कठिन टफ पेपर तैयार कर दिया और फिर दोनों गौरव उस पेपर को सॉल्व करने के लिए बैठे थे। 3 घंटे तक गौरव शर्मा बिना सिर उठाए बस पेपर सॉल्व करता रहा और गौरव रायजादा सिर्फ अपना सिर ही खुजाता रहा। फिर ठीक 3 घंटे बाद जब डीन ने पेपर चेक किया, जज साहब, ब्रिलियंट है ये लड़का, इसके 720 में से 710 नंबर आए हैं। अरे वाह, और गौरव रायजादा के? सॉरी पर मिस्टर रायजादा सिर्फ 120 मार्क्स ही ला पाए हैं। लो भाई, हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। तो अब फैसला भी सुना दिया जाए। ये अदालत पुलिस को यह आदेश देती है कि वो गौरव रायजादा को यहीं से गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मामला दर्ज करे और ये अदालत मेडिकल बोर्ड को भी ये आदेश देती है कि इस कोर्ट रूम में दिए गए पेपर को एंट्रेंस एग्जाम मानकर गौरव शर्मा को उनकी रैंक के हिसाब से उनके मन मुताबिक कॉलेज रियायती दरों पर अलॉट किया जाए। गुड लक यंग मैन।